नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। भारत नेपाल सीमा पर बसे मिथिलांचल के इलाकों में आजकल एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा रही है। सदियों से जिस रिश्ते को रोटी बेटी का संबंध कहा जा रहा था, वही रिश्ता अब सरकारी फैसलों की वजह से दरकता हुआ नजर आ रहा है। खासकर नेपाल सरकार के अप्रैल 2026 से लागू किए गए नए कस्टम नियमों ने इस पूरे इलाके की सामाजिक और आर्थिक संरचना को झकझोर करके रख दिया है। मिथिलांचल जो बिहार का वो हिस्सा है जहां से नेपाल की सीमा महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां के लोगों के लिए नेपाल कोई विदेश नहीं है। यहां के लोग नेपाल को अपने ही घर का एक बड़ा विस्तार मान रहे हैं। शादी ब्याह से लेकर व्यापार तक हर स्तर पर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों के लोगों के लिए बीरगंज, जनकपुर और विराटनगर जाना उतना ही सामान्य रहा है जितना अपने जिले के किसी दूसरे कस्बे में जाना है। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। नेपाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लेकर जाने पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। पहले जहां लोग हजारों रुपए का सामान बिना किसी रोक टोक के लेकर आते जाते थे, अब उन्हें हर छोटी बड़ी चीज पर टैक्स देना पड़ रहा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मधेश यानी नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले लोगों पर पड़ा है। यही वो इलाका है जो सीधे तौर पर मिथिलांचल से जुड़ा हुआ है। यहां के लोग रोजमर्रा का सामान जैसे आटा, चावल, तेल, साबुन, कपड़े और दवाइयां भारतीय बाजारों से खरीदते रहे हैं, क्योंकि वहां ये चीजें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं। नरकटियागंज, रक्सौल, जोगबनी और सोनौली जैसे भारतीय बाजारों में नेपाली ग्राहकों की भीड़ हमेशा देखने को मिलती थी, लेकिन अब इन बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री अचानक से आधी से भी कम हो गई है। कई दुकानों पर तो ग्राहक आना लगभग बंद हो गए हैं। नेपाल के तराई इलाके से आए राजेश्वर प्रसाद और मुर्तुजा अंसारी जैसे लोग बताते हैं कि अब उनके घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। पहले जो सामान वो आसानी से सस्ते में भारत से खरीद लिया करते थे, अब उसी पर भारी टैक्स देना पड़ रहा है। इससे उनके किचन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मिथिलांचल के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक रिश्तों पर भी सीधा हमला है। रोटी बेटी का रिश्ता सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि यहां के लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है। भारत और नेपाल के बीच खुले बॉर्डर की वजह से दोनों तरफ के लोग बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के यहां आते जाते रहे हैं। शादियां दोनों तरफ होती रही हैं, त्योहार साथ में मनाए जाते रहे और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनते रहे हैं इन दोनों देशों के लोग। लेकिन अब बॉर्डर पर बढ़ती सख्ती ने इस रिश्ते को कमजोर करना शुरू कर दिया है। नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स द्वारा की जा रही सख्त चेकिंग ने लोगों के लिए आवाजाही को बेहद मुश्किल बना दिया है। अब हालात यह है कि बॉर्डर पर हर बैग की जांच हो रही है, हर पैकेट खोला जा रहा है और लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि टैक्स दो वरना कार्रवाई हो। इससे आम लोगों में डर और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। मिथिलांचल के लोगों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है। उनका मानना है कि नेपाल सरकार, खासकर काठमांडू में बैठी सत्ता, मधेश के लोगों की समस्याओं को समझने में विफल रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह की सरकार पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने बिना जमीनी हकीकत को समझे यह फैसला लागू कर दिया, जिसका खामियाजा आम जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। अब इस फैसले के खिलाफ नेपाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। मधेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नियम सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ है। मिथिलांचल के व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति किसी संकट से कम नहीं है। उनकी दुकानें जो पहले नेपाली ग्राहकों से गुलजार रहती थी, अब खाली पड़ी हुई।
कई व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती है। रक्सौल और जोगबनी जैसे बाजारों में थोक व्यापार करने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास अब माल तो है, लेकिन खरीदने वाले नेपाली कस्टमर्स नहीं है। इससे उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है और कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल की सरकार ने इस फैसले को लागू करने से पहले उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में विचार किया था? क्योंकि यह सिर्फ टैक्स बढ़ाने का मामला भर नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच सदियों पुराने रिश्ते को प्रभावित करने वाला फैसला बन गया है। मिथिलांचल के लोग इसे एक तरह से अन्याय मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर और सामाजिक संबंध रहे हैं, उसे देखते हुए इस तरह के सख्त नियम लागू करना बेहद गलत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भारत नेपाल संबंधों पर बहुत ही गहरा असर डाल सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर रिश्ते मजबूत बताए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के बीच बढ़ती दूरी अब चिंता का विषय बन रही है। आज जरूरत है इस बात की कि नेपाल सरकार इस फैसले पर दोबारा से विचार करे और मधेश के लोगों की भावनाओं को समझे। साथ ही भारत सरकार को इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, ताकि सीमा पर रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। क्योंकि अगर रोटी बेटी का रिश्ता कमजोर पड़ता है तो उसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जिनकी जिंदगी इस रिश्ते से जुड़ी हुई है। आज मिथिलांचल की गलियों से लेकर नेपाल के तराई इलाके तक एक ही सवाल गूंज रहे हैं, क्या विकास और नियमों के नाम पर इंसानी रिश्तों की कीमतें चुकानी पड़ेंगी? आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि नेपाल सरकार अपने इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है। क्या दोनों देशों के बीच का यह ऐतिहासिक रिश्ता फिर से पहले जैसे मजबूत हो पाएगा या फिर नहीं? फिलहाल हालात यही बताते हैं कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो यह विवाद और ज्यादा गहरा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह भी है कि बालेन शाह खुद मधेश से आते हैं, यानी कि बिल्कुल मिथिलांचल से सटे हुए बॉर्डर इलाके से ही आते हैं, और उसके बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से मिथिलांचल और मधेश के रिश्ते को ना समझते हुए अगर इस प्रकार का एक्शन या फिर इस प्रकार का लॉ पास कर रहे हैं, जिससे कि मात्र 100 रुपए से ऊपर की चीज भी अगर नेपाल में ले जानी होगी, तो ऐसे में मिथिलांचल में जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जो व्यापारी बैठे हुए हैं, उन्हें तो बड़े स्तर की समस्याएं होंगी ही, लेकिन उसके बावजूद इससे ज्यादा बड़े स्तर की समस्याएं नेपाल में रह रहे मधेश के इलाकों में रहने वाले लोगों को है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का सीधा कहना यह है कि नेपाल में महंगाई भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और यही कारण है कि नेपाल के जो मधेश के इलाके में, मिथिलांचल से सटे हुए बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो सामान छोटी से छोटी चीज भी खरीदारी के लिए वो इसी पार आते हैं, भारत में ही आते हैं। इस प्रकार की कई वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जैसे एक वीडियो ये भी है कि एक महिला चिप्स खरीद कर जा रही थी, तो पुलिस उसको बार बार परेशान करके उसको थैला दिखाने के लिए कहती है, और अंत में वो क्रोध में आकर के उस थैले को छिटक करके पटक देती है, जिससे उसके बच्चे के सारे चिप्स के पैकेट गिर जाते हैं, और वो कहती है कि अगर इसमें भी टैक्स काटना है तो काट लो। अब आप समझिए कि कैसे मधेश के अंदर यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बालेन शाह अगर सही समय पर इस फैसले को लेकर के चिंतित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं नेपाल की तस्वीर कहीं वैसी ही ना दिखे जो आज से कुछ 6 या 8 महीने पहले दिखी थी, जैसे नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। क्योंकि यह मामला सत्ता परिवर्तन तक जा सकता है। यह मामला मधेश और मिथिलांचल दोनों जो इलाके हैं उनकी अस्मिता का मामला है। दोनों में आपस में जो रोटी बेटी का संबंध है, अगर उसे इस प्रकार से सरकारों के द्वारा ब्रीच कर दिया गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आपका क्या कहना है कि नेपाल में जो लोग बैठे हुए हैं, नेपाल में जो व्यापारी, आपको पता होना चाहिए कि मिथिलांचल के कई इलाकों में हाट नाम से एक बाजार लगता है, वो एक साप्ताहिक बाजार होता है। तो नेपाल में जो व्यापारी होते हैं वो अपनी छोटी छोटी फलों की टोकरियां, सब्जियों की टोकरियां लेकर के उस हाट में पहुंचते हैं और उसे बेच करके कुछ पैसे कमा करके वापस लौटते हैं। तो अगर नेपाल की सरकार इस टैक्स को वापस नहीं लेती तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत की सरकार भी इस प्रकार के बिजनेस और इस प्रकार के ट्रेड्स पर रोक लगा दे, जिससे नेपाल को और भी ज्यादा बड़ा और गहन झटका लगे।
आप क्या सोचते हैं? अगर आप मिथिलांचल के इलाके से हैं तो हमें जरूर बताइए कि इस फैसले को लेकर के बालेन शाह के खिलाफ सरकार को, भारतीय सरकार को किसी प्रकार का एक एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।